नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली विद अमीर अब्बास। आज का अहम मामला निगरान हुकूमत का मुकम्मल सेटअप। नामों का ऐलान हो गया, तफसीलात भी सामने आ गई कि निगरान काबीना में कौन कौन होगा। मुख्तलिफ नाम है, उस पर बात भी होगी। बलूचिस्तान में मामला अब तक तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इत्तफाक नहीं हो रहा निगरान सेटअप के हवाले से वज़ीर आला और अपोजिशन के दरमियान। और अब तो ये कि पार्लिमानी कमेटी के नामों पर भी अभी तक इत्तफाक नहीं हुआ, वहाँ भी एक मामला रहा है। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज़, और बड़ी तवील मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और 2 घंटे की अहम ये मुलाकात हुई। उससे पहले एक मामला चल रहा था सूबाई हल्का बंदियाँ सिंध के हवाले से, जिसमें ये ताकीद की गई थी इलेक्शन कमीशन को कि शफाफ तरीका कार इख्तियार करके तो सिंध या दीगर जगहों पर हल्का बंदियों का मामला देखा जाए। ये ताकीद करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है? और दूसरी तरफ निगरान सेटअप तवील होगा नहीं होगा, इस पर इतने सवालात हो क्यों रहे हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? क्या डर है पॉलिटिकल तमाम सियासी जमातों को कि निगरान सेटअप तवील ना हो जाए? इस पर यह बात सिंध के जो निगरान वज़ीर आला हैं उन्हें भी करना पड़ी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाए। दूसरी तरफ अगर हल्का बंदियों वाला मामला देखें तो 5 से 6 माह लग सकते हैं, 4 मंथ और फिर 2 माह उसकी कंप्लेन वगैरह हैंडलिंग और ये सारी चीज़ें। अब ये मामला जा किस तरफ रहा है? दूसरी तरफ महंगाई का तूफान बढ़ता जा रहा है। जो सियासी लोग हुकूमतों में बैठे रहे 5 साल, जो जो फैसले करके गए, उन फैसलों का बोझ आवाम तो उठा ही रही है, निगरान हुकूमत भी उठाएगी। निगरान हुकूमत क्या कर सकती है? उन फैसलों के तनाजुर में, ख़ासतौर पर IMF के साथ होने वाले नए मुआहदे के तनाजुर में किस तरह से मामलात को स्मूथ तरीके से लेके चला जाएगा और ट्रांसफ़र ऑफ पावर की जाएगी इलेक्शन के थ्रू। इलेक्शन कब होना है, कैसे होना है, इलेक्शन पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? निगरान सेटअप अभी मुकम्मल नहीं हुआ, एक तरफ हो गया, वफाक में तो बलूचिस्तान का रह गया। तो ये मामला अब देखना यूँ है कि जितने दिन में सेटल होगा उतने दिन आगे फिर हुकूमत आने या इंतखाबात होने का इंतज़ार देखा जाएगा। रुबीना कायम खानी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। रुबीना साहिबा, अब निगरान सेटअप सिंध में भी आ गया, निगरान वज़ीर आला भी आ गया, इत्तफाक से हो गया, बड़ी अच्छी बात है। और इसी तरह मरकज़ में भी हो गया। ऑलरेडी KP और जो पंजाब है उसमें तो पुरानी बैठी हैं निगरान हुकूमतें, और बड़ा लंबा टाइम से बैठी हैं, और अब वो बैठी रहेंगी जब तक इलेक्शन नहीं होता। बलूचिस्तान वाला मामला तूल पकड़ रहा है, लटक रहा है, क्या वजह हो सकती है मैम? पहले तो हम यहाँ भी देख रहे थे कि इत्तफाक नहीं हो रहा था, कुछ नाम पीपल्स पार्टी की जानिब से आ रहे थे, बाकियों की जानिब से, फिर वो राजा रियाज साहब ने कहा कि जी मैंने गौर किया और मैंने मनवा लिया। तो कैसे देख रही हैं जी निगरान सेटअप को? जी बिल्कुल, हमें तो ख़ास तौर पर एज अ पॉलिटिकल पार्टी यही उम्मीद है केयर टेकर जो हैं हमारे सेटअप से, तो वो कि मतलब एक तो सबसे जो बड़ी ख्वाहिश होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो यही कि जो निगरान हुकूमत आए उसके जो है वो सुपरविज़न में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो जो सबसे बड़ी बात है जो हम चाहेंगे कि एक तो टाइमली जो है वो जितनी एज सून एज पॉसिबल जो है वो इलेक्शन हो जाए, और जो है दूसरा फिर जो बात आती है फ्री एंड फेयर जो है वो इलेक्शन के हवाले से, तो अभी ये थोड़ा सा अगर टाइम मैं समझ रही हूँ कि जो बलूचिस्तान में लग रहा है वो भी मेरे ख्याल से आने वाले 1-2 दिन में जो है वो मुकम्मल हो जाएगा ये सेटअप। लेकिन उसके बाद जो ख़ास तौर पर निगरान हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी है, स्पेशली जिस तरह से पूरे जो ख़ास तौर पर अभी आप देखें कि जो आगे चीज़ें आ रही हैं उसको टेकअप करने के हवाले से, तो वो एक बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी है निगरान सेटअप के ऊपर, और वो देखना ये है कि वो किस तरह से इन चीज़ों के साथ निपटते हैं। और आई होप कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अच्छा ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टाइमली इलेक्शन हो जाए तो वो किसी भी पॉलिटिकल जमात की जो है वो ख्वाहिश होती है, और ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल अभी तैयार है इलेक्शन में जाने के लिए, और हम तो यही चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो इलेक्शन हो जाए, जितनी जल्दी हो जाए। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब, सर नामों का ऐलान हो गया, कुछ नाम हैं जो मुझे पीपल्स पार्टी के बड़े क्लोज दिखाई दे रहे हैं, ख़ासतौर पे जलील अब्बास जिलानी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब बड़े क्लोज हैं पीपल्स पार्टी के, निगरान सेटअप में मौजूद हैं जी। जी बात यह है कि निगरान हुकूमत गई है और आज काबीना भी गई है, काबीना बन गई है तो हुकूमत मुकम्मल हो गई है।
अब इसमें पॉलिटिकल लोग हों या पॉलिटिक्स से ओरिएंटेशन वाले लोग हों, तो असल में तो आप मुल्क पे अगर जनरली तौर पे देखेंगे आज के दौर में, तो कोई शख्स आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसकी कोई ना कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन या कोई ना कोई पॉलिटिकल रिलेशनशिप ना हो। लेकिन जब आप हलफ ले लेते हैं, और जैसे आज हल्फ आप सुन रहे थे कि जी मैं अपनी ज़ात से बाला तर होकर काम करूंगा और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के काम करूंगा, तो इस हल्फ के बाद तो असूलन तो एक न्यूट्रलिटी जो किसी भी काम के लिए जब आप हल्फ लेते हैं तो आपको उस हल्फ के ऊपर पूरा उतरना होता है। ये चूंकि निगरान काबीना का आप हल्फ ले रहे हैं तो उसके ऊपर आपको पूरा उतरना ज़रूरी है। और जलील अब्बास जिलानी अमेरिका में चूँकि सफ़ीर रहे हैं और फॉरेन मिनिस्टर कोई ऐसा ही आना था, एक हकीकत है पाकिस्तान के अंदर जिसकी प्रो अमेरिकन एफिलिएशन होती है, बिकॉज अब आप पाकिस्तान में जो हालात डेवलप हो रहे हैं उनको देख ही रहे हैं, और उसके बाद जो जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपके सामने हैं। असल में बात यह है कि निगरान हुकूमत का काम क्या है, वो आपने पहले भी अपने सवाल में इनिशियल कहा कि उनका काम है इलेक्शन कराना, लेकिन इलेक्शन के ऊपर ही अगर आप देखेंगे तो जो बातचीत जो है पुरानी हुकूमत की तरफ से जो उनके वज़रा ने की, और वो अब रिकॉर्ड पे मौजूद है, उसको कोई डिनाई तो नहीं कर सकता, और कि जी इलेक्शन अब पोस्टपोन हो जाएंगे, डिलिमिटेशन होंगी तो होंगे, अभी नहीं हो सकते, तो वो उसके ऊपर एक फीलर पहले ही छोड़ दिया गया। मेरे और आपके कहने की बात नहीं है, जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे उन्होंने पहले ही इंडिकेशन दे दिया कि जी हुकूमत के इलेक्शन नहीं होंगे, और उसका आपने एक माजी की तारीख से देखा कि निगरान हुकूमतें जो पंजाब और KPK में आई थी उन्होंने इलेक्शन कराने के अलावा हर काम करवाया, और आपका इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन कराने के अलावा हर काम कर रहा है। तो बात ये ख्वाहिश है, ये एक अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि ये इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए 90 दिन के अंदर, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पे और इस चीज़ पे, इस तारीख की माजी के हिसाब से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि होगा ही नहीं होगा। मुल्क का जो सर्वाइवल एक चीज़ बेहतर तरीके से वो होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी मदर होता है, उसी की पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करके आप एक अच्छी वाइब्रेंट सोसाइटी और वाइब्रेंट मुल्क को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये होगा, इसके ऊपर इनकी ही तरफ से जो पुरानी हुकूमत की PDM की, उन्हीं की तरफ से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया गया है। उसमें नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जितने पार्टिसिपेंट थे सब शामिल हैं। अब आने वाले दिनों में मैं और आप दुआ कर सकते हैं और तवक्को कर सकते हैं कि जी ये निगरान हुकूमत का जो काम है, लेकिन जो इलेक्शन अमेंडमेंट में, इलेक्शन लॉज में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं और जो निगरान वजीर आजम को जो एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं और जो चीज़ें जिस तरह डेवलप हो रही है, उससे मुझे लगता है कि जल्द इलेक्शन जो है, और डिलिमिटेशन का आपने खुद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि जी आप ट्रांसपेरेंट तरीके से, फेयर तरीके से डिलिमिटेशन मुकम्मल करें। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन से पूछती है कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें। तो इन तमाम सवालों का जवाब तो अब आपके सामने मौजूद है। तो इन तमाम सवाल उठने के तनाजुर में आप किस तरह कह सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो स्टेपुलेटेड टाइम के ऊपर हो जाएंगे? चलें, मैं ज़रा ये बात रुबीना साहिबा से पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि अभी हालिया हुकूमत में रही है। जी रुबीना साहिबा, यही सेम बातें और सवालात के खुद एम्पावर कर गए, निगरान सेटअप को इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी ढेर सारी, तो फिर कैसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वक्त पर इलेक्शन हो? देखिए, मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा क्लियरली जो है ये कहा है कि टाइम पे इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एक आईनी जो रिक्वायरमेंट है और वो उस चीज़ से जो है वो हम सब इस चीज़ पे इसको डिनाई नहीं कर सकते कि जिस तरह से डिलिमिटेशन के जो अगर तो इलेक्शन जो 2000 मतलब ये जो नए सेंसस के मुताबिक अगर इलेक्शन होते हैं तो इसके बाद भी जो एक डिलिमिटेशन का जो है वो जो एक प्रोसीजर होता है वो होना ज़रूरी होता है, और उसके बग़ैर फिर हम इलेक्शन नहीं कर सकते। तो ज़ाहिर सी बात है जब इस चीज़ पे एक जो है वो एक मुतफ़क्का वो फ़ैसला आ चुका है कि ये जो है वो नए सेंसस के हवाले से जो है वो इलेक्शन होंगे, तो फिर उसके बाद जो है एक आईनी रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन की, तो वो फिर अब
उसको जो है वो अगर पूरा करने में 4 से 6 हफ्ते अगर लेट हो सकता है इलेक्शन, तो मैं समझती हूँ कि फिर उससे ज़्यादा अगर होता है तो फिर एक जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन होती है। लेकिन अगर इन 3 महीनों के दरमियान, 90 दिन के दरमियान, या उससे 2 हफ्ते आगे होता है इलेक्शन, तो या 4 हफ्ते आगे होता है, तो मैं समझती हूँ उसमें कोई कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ बात नहीं है। वो ये है कि जो एक आईनी जो है प्रोसीजर है उसको कंप्लीट होना चाहिए और फिर जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, जो कि मैं समझती हूँ कि एक सबकी एक मुतफ़क्का राय के साथ ये फैसला हुआ है ऑलरेडी। अच्छा मैम ये तो बताएं मैम रुबीना उसको देखते कि हुए ये जो है मामला वो, पहले भी तो हो 2-4 सकते थे, हफ्ते मुश्तरका अगर आगे मफादात कौंसिल वाला मामला पहले भी हो सकता था, हल्का बंदियों को पहले भी देखा जा सकता था, उसकी अप्रूवल जो कि मर्दमशुमारी की थी वो पहले भी हो सकती थी। ये जाते जाते सब कुछ क्यों बिल्कुल हुआ? क्या कोई वजह थी? बिल्कुल खुद छोड़ कर गए हैं कि 4 से 5 महीने लग जाएं? नहीं जी, बिल्कुल मैं ये कहूँगी कि जो सिंध के जो चीफ मिनिस्टर थे मुराद अली शाह साहब, उन्होंने बार बार ये चीज़ जो है फेडरल को बावर करवाई कि जो है ये सेंसस के हवाले से और डिलिमिटेशन के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो फैसला नहीं हो पाया जो है फेडरल की तरफ से। लेकिन हमने एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वज़ीर आला जो है वो सिंध के, उन्होंने आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन अब उसमें डिले आया, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसी के मुताबिक हमें चलना होगा। तो मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जहाँ पर भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की बात आई तो वो की है। बाकी अब ज़ाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो नून लीग के थे, शहबाज शरीफ साहब थे, फैसला उनका होना था कि किस तरह से टेकअप करना है इस चीज़ को, लेकिन हमने अच्छा वैसे ये ठीक है मैम रुबीना, ये ठीक है कि बरियो ज़िम्मा नहीं हुआ जा सकता ना। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि प्राइम मिनिस्टर थे, वज़ीर ख़ारजा तो थे ना, उसी कैबिनेट में आपके भी थे, वज़रा भी थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे, तो अब फेडरल में तो फिर सब पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, बात तो की जा सकती थी। क्या कहते हैं बरगेडी साहब? नहीं, ये तो गलत कंटेंशन है कि जी हमने कहा था और नहीं हुआ। इसमें कोई पॉलिटिकल स्केप नहीं है और इसमें एक रियलिटी सामने आती है कि जो भी हुकूमत थी और जो लोग भी थे वो सारे नहीं चाहते थे कि कोई सेंसस हो टाइम पे या कोई लिमिटेशन रहे। इन्होंने एक शुरली छोड़नी थी और वो पहले प्लान थी। तो इसमें ये कहना कि जी आप इसमें कोई स्केप रूट ले सकते हैं, मेरा ख्याल जब आप हुकूमत में होते हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग। ये एक असूल है। ये नहीं होता कि वो आप कहें कि जो क्रेडिट है वो मैं ले लूँ और जो डिसक्रेडिट है वो किसी और को ट्रांसफ़र कर दें। ये होता नहीं है। और ये सियासत वो होती है जिसमें आप ओनरशिप लेती हैं चीज़ों की। तो ये सारे मतलब है, मुझे लगता है जिस तरह ये जाते हुए सेंसस का और ये सारा एक जहनी प्लानिंग थी कि जाते हुए ये करके जाएंगे, क्योंकि जो सर्वेज आ रहे थे वो फेवरेबल नहीं है, चाहे पंजाब हो चाहे जी एतराज़ात थे, मर्दमशुमारी पर ढेर एतराज़ात थे। तो वो चीज़ें जो है वो इनके लिए पॉलिटिकली फेवर है। कोई डिलीवर क्या किया है देखिए ना। आज अभी 14 रुपए 17 रुपए कल पेट्रोल बढ़ा है। तो ये हुकूमत तो इन्हीं की थी, यही एग्री करके गए। और ये जब पेट्रोल बढ़ता था तो ये साथ होते थे, उसके सारे लोग साथ होते थे, वजीर खजाना के उसको सपोर्ट किया करते थे, उसको डिफेंड करते थे आगे कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ गई है। अभी भी कल भी कहा गया इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कम हो गई है। आप इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस उठा के देख लें कि कल की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो है वो कोई किस नहाज पे थी। आपको पता चल जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ी है, कम हुई है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें। कल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत चल रही थी वो $85 और कोई 69 सेंट्स थी, जो 1.16 माइनस पे वो आई है पिछले हफ्ते से। तो बात ये है कि डॉलर किधर आज मिल रहा है आपको डॉलर। ये सारा परफॉर्मेंस जो है ये पुरानी हुकूमत की वजह से आपको डॉलर और ये चले करता हूँ मैं आज 2-3 चीजें सर थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं। जो पॉलिसीज रही, हम इस पूरे 5 साल पे बात करते हैं। 3.5 साल की पॉलिसीज आप सबके सामने रही, उसी का बोझ इस 16 और यानी 15 माह 28 दिन की हुकूमत ने उठाया। लेकिन क्या ऐसी पॉलिसीज बनी जो मरबूत होंगी? माँ सिवाय इसके कि ढेर सारे कवानीन पास हो गए, बिल पास हो गए और 4 दिनों में रिकॉर्ड बन गया जी, 50 से प्लस बिल पास हो गए, लेकिन उससे आम आवाम को क्या फ़ायदा हो? वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करके देख लेते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने ये बात दुरुस्त कही कि परफॉर्मेंस
हम इन 16 माह की देखें या उससे पहले 3.5 साल हुकूमत की देखें, जहाँ से शुरुआत हुई वहीं से मुश्किलात शुरुआत हुई, और उसके बाद जो नई हुकूमत आई या नया एक सेटअप आया, सियासी सेटअप, उसने उन मुश्किलात का बोझ उठाने की बजाय ट्रांसफ़र कर दिया आम आवाम पे। क्या कहती हैं जी मैडम रुबीना, समझती हैं यही बात है कि बोझ उठाया और आम आवाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, या कोई मरबूत पॉलिसी भी बनाई? देखिए, मैं ये कहूँगी कि हमारी बहुत ज़्यादा एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है हमारे मुल्क में कि हम जो ख़ास तौर पर जिसने बोया हुआ होता है कोई चीज़, तो उससे तो हम हिसाब मांगते नहीं हैं, और जो ठीक करने की कोशिश करते हैं हम उनके पीछे लग जाते हैं। तो आप ख़ास तौर पर जो पूरा 2018 से जो ख़ास तौर पर इमरान खान ने जो जिस सिचुएशन में इस मुल्क को छोड़ा था, और आपको और हमको सबको पता है कि उनकी सोच, उनका विज़न, उनके काम करने का तरीका, वो किसी से भी आप मतलब आप बात करेंगे तो वो मतलब वो यही कहेंगे कि मतलब उसको उनको इतनी समझ ही नहीं थी कि उनके हवाले मुल्क को कर दिया जाता, और किस तरह से उन्होंने, अगर आज सुबह उनकी कोई स्टेटमेंट है तो शाम को वो किस तरह से जो है वो यू टर्न लेते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं ये कहूँगी कि जो ख़ास तौर पर कोशिश की इन पीडीएम की जमातों ने हालात को बेहतर करने की, हमने जितना हो सकता था हमने कोशिश की कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो अगर आप देखेंगे जो एक हमारे यंग मतलब फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कितना मतलब हर जगह वो गए हैं, पूरे इंटरनेशनली नेशनली जो है वो पाकिस्तान का एक जो इमेज इमरान खान साहब बना कर गए थे उसको बेहतर करने के लिए जो है वो हमने हर जगह जो है वो दोबारा से अपने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया है। चीन हमारा जो सी पैक जो है वो अपना वो पैक कर चुका था कि वो मतलब वापस जा रहा था, और जिस तरह से हमने जो प्रोजेक्ट्स, सिर्फ एक चीज़, बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत दौरे किए दुनिया भर में, बहुत से ममालिक जिनके साथ कोई ऐसे तिजारती ताल्लुकात नहीं थे वहाँ भी दौरे किए, कोई मसला नहीं, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पर फाइनेंसिंग, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट की बात आई, वहाँ तो फिर नवाज शरीफ को दौरे करने पड़े। तो ऐसी क्या वजह साबित हुई, फिर क्या हासिल हसूल हुआ बिलावल भुट्टो साहब? नवाज शरीफ को नहीं, आप ये देखें कि जो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ को कैसे दौरे करने पड़े। अगर जो हम सी पैक की बात करते हैं और पूरा उनका जो 10 साला जो ख़ास तौर पर अगर आप पीछे जाएं, सारी उसकी जो कोशिश थी, उसके ऊपर मेहनत थी, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब ने की थी हमारे दौर में। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ रुबीना साहिबा, सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूं, इम्प्लीमेंट भी जो है हमारे दौर में हुआ था, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, वो तो जो अगर कोई डेलीगेशन आता है चाइना से या किसी भी मुल्क से तो वो उनके साथ ही उनके, मैं शहबाज शरीफ साहब की नहीं, मैं नवाज शरीफ साहब की बात करूं जो हुकूमत का हिस्सा भी नहीं थे, उन्होंने भी सऊदी अरब और दीगर जगहों का दौरा करके तो इन्वेस्टमेंट के लिए बात की। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं, भारत गए, वजीर खारजा भारत गए, उनकी टीम को यहाँ नहीं बुला सके एशिया कप के लिए? देखिए, भारत के साथ तो जिस तरह से हालात हमारे रहे हैं, और वो इमरान खान साहब ही मोदी को जो है वो बार बार जो है वो फ़ोन भी करते थे, मुबारकबाद भी देते थे, लेकिन जो इनकी स्टेटमेंट्स और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो इक़दाम किए, तो वो तो काबिले मैं समझती हूँ कि बात उनके साथ हो ही नहीं सकती थी, ख़ासतौर पर मोदी हुकूमत में। तो वो ये सारी चीज़ें हैं, और हम जिस तरह से जो है शंघाई कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो साहब गए, और जिस तरह से उनको एक जो है वो तासुबाना रवैया जो है वो देखना पड़ा, तो वो उसके बावजूद हमने जो है बड़ी बुर्दबारी के साथ और तहम्मुल के साथ जो है तमाम जो है मामलात को, स्पेशली जो शंघाई कॉन्फ्रेंस थी उसको जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने कंडक्ट किया, और पाकिस्तान का एक इमेज अच्छा कायम किया। वहाँ पे जो आप देखेंगे फॉरेन मिनिस्टर का जो रवैया था, तो ये सारी चीज़ें हैं। और प्लस अगर आप देखें कि रशिया के हवाले से अगर आप बात करते हैं या चाइना के हवाले से बात करते हैं, तो ये सारे दौरे पहले बिलावल भुट्टो साहब ने किए हैं, फिर उसके बाद जो है ये सारे लोग जो है वहाँ से जो डेलीगेशंस आए हैं वो उन्होंने हमारे मुल्क का दौरा किया है, और उन चीज़ों मतलब जो ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने की बात अगर हम कर सकते हैं, तो वो जो है उसके बाद होनी शुरू हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखें,
लेकिन जो जिसका चले, क्रेडिट मैं है जरा और ये नौजवान, क्रेडिट वाली मैं बात समझती हूँ आगे कि बढ़ा क़यादत ने बड़ी मेहनत के साथ जो है एक पाकिस्तान का इमेज चले, इमेज बिल्डिंग की बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी मेहनत के साथ भारत का भी दौरा कर लिया, रशिया का भी कर लिया। मेरा तो सवाल वहीं का वहीं है कि टीम तो आई नहीं भारत की। लेकिन चले, क्या सर फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर क्या देखते हैं ब्रिगेडियर साहब, क्या अचीवमेंट्स हासिल की? अगर आप अब फॉरेन पॉलिसी कंटिन्यूशन होती है, इनिशिएशन नहीं होती किसी और कंटिन्यूशन पाकिस्तान के अंदर चाइना को अगर आप लेके चलते हैं तो चाइना के साथ पाकिस्तान की एक कंटिन्यूशन आ रही है और वो हर हुकूमत जो होती है जो भी आई हो, अब इसको इंडिविजुअल के साथ। लेकिन ब्रिगेडियर साहब एक बात दुरुस्त है, आप माने या ना माने, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई की हुकूमत में वो कंटिन्यूशन में एक ब्रेक भी लगा और नाराजगियां भी हुई, लेकिन वो मामला दोबारा जो है वो रिस्टोर भी हुए, ये बात तो है। मैं इस चीज़ में कहूँगा जो कि आप चाइनीज़ जो एम्बेसडर जो पाकिस्तान में रहे हैं और चाइनीज अभी उनका बयान उठा के पढ़ लें। मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता कि पाकिस्तान में सी पैक के अंदर जब थोड़ी डलनेस आई थी उसके बाद वो किस तरह चला था और उसके बारे में चाइनीज़ ने खुद आके यहाँ पे बयान दिया था, अगर आपके मेमोरी में हो। लेकिन बात यह है कि अगर आपने दौरे किए अच्छी बात है, इसमें तो मतलब इसको तो किस चीज़ को तो कंटेस्ट करना कि जी पाकिस्तान के अंदर दौरों से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, वो गलत होगा। कनेक्टिविटी होती है जब आप किसी मुल्क में जाते हैं और लेकिन बात यह है कि उस कनेक्टिविटी का कोई प्रोडक्टिव फ़ायदा होना चाहिए मुल्क को। और वो जो भी चीफ मिनिस्टर हो, जो भी फॉरेन मिनिस्टर हो, तो उसके अंदर हमें कोई इतना जो दौरे उनके ज़रूर मौजूद हैं, उन्होंने कोई मुल्क काफ़ी सारे मुल्कों में गए हैं, उसका कोई प्रोडक्टिव अगर आप आउटपुट देखते हैं तो उस दौरों से कंपैरिजन में उतना प्रोडक्टिव आउटपुट आपको नज़र नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर पीटीआई की हुकूमत ने गलत किया था, उन्होंने गलत किया था, वो एक जगह पे इकोनॉमी को जहाँ छोड़ के गए थे और जिस तरह उस वक्त डॉलर का रेट जो जा रहा था या पेट्रोल का रेट जो जा रहा था, तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये जो हुकूमत आई है ये उसको बेहतर करेगी। और लोगों को, मैं अब ये आवाम के हवाले से बातचीत कर रहा हूँ, आप खवास के हवाले से तो हम बात करते रहते हैं, तो उसका जवाब तो आप खुद ही जाके बाजार में ले लीजिए। मुझे और आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें बेहतरी आई है तो होती तो लोग आज जहाँ खड़े हुए वहाँ ना खड़े होते। अब इसके साथ साथ अगर आप देखते हैं तो अब आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो आएगी वो ये है कि अब वो केयर टेकर गवर्नमेंट भी उसी माहिदों को लेके चलेगी जो पुरानी हुकूमत कर गई है IMF के साथ या मुख्तलिफ डोनर्स के साथ या ये तो एक, क्योंकि जो माशियात होती है ये 2 जमा 2 4 होती है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, इसको आप 2 जमा 2 करके 3.5 नहीं कर सकते। तो बात ये कि पाकिस्तान के ऊपर जो बर्डन है, अगर आपकी नज़र से गुजरे तो आज आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी है, हमारे नहीं, आपको खुद उठा के पढ़ लीजिएगा कि जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपनी उस रिपोर्ट में आज क्या लिखा है और उन्होंने किन चीज़ों को पॉइंट आउट किया और किन चीज़ों के बारे में उन्होंने। जी ब्रिगेडियर साहब, चलें, जब तक मैं ज़रा बात कर लेता हूँ रुबीना कायम खानी साहब से। मैम रुबीना, ये ट्रिलियन की बात, अब ये तमाम हुकूमतों की बात है, ये सिर्फ एक हुकूमत से रिलेट करके नहीं है। मतलब जितनी भी हुकूमतें थी उन्होंने जो बोरोइंग की है, अब उस बोरोइंग का असर किस पे पड़ेगा आप मुझे बताइए ना। उस बोरोइंग का असर तो पाकिस्तान पे पड़ेगा, पाकिस्तान के टैक्स पेयर पे पड़ेगा, मेरे और आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होगा, यानी वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि रेकलेस बोरोइंग है, जिससे पाकिस्तान का टोटल डेट और लायबिलिटीज जो हैं वो इंक्रीज होकर 77.1 बिलियन बन गई हैं, जो 91.1% नेशनल इकोनॉमी का साइज बनता है। अब आप मुझे बताइए ना, जब हम बात करेंगे बेहतरी की, तो कोई भी हुकूमत को अब जब उठाएंगे, किसी भी जाने वाली हुकूमत को आप उठा के उसका परफॉर्मेंस देख लीजिएगा, क्या वो बेहतर परफॉर्मेंस नजर आएगा अगर आपका 71.1 ट्रिलियन का डेट इस वक्त मौजूद है। हाँ जी, तो रुबीना साहिबा, हालात तो हमारे अर्जेंटाइन जैसे हैं, नहीं कर सकती ना, तो जितना कर्जा वो उठा रहे हैं उतना ही हम ये उठा रहे हैं, और पिछली से ज्यादा आने वाली हुकूमतें कर्जा उठा लेती हैं और कहती हैं पिछलों ने किया था जिसकी वजह से कर्जा उठाया। फॉरेन फ्रंट पे तो चले आपने बता दिया कि जी बहुत दौरे किए, बड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन जो असल मामला है मुआशी हालात का, वहाँ क्या फ़ायदा हुआ? क्या पॉलिसीज़ में ऐसा तसलसल था 16 माह में कि चीज़ें बेहतर हुई, डॉलर का रेट भी बढ़ गया, खाने पीने की चीज़ों का रेट भी बढ़ गया?
जी बिल्कुल। देखिए ये चीज़ें जो ख़ास तौर पर मैं यही कहूँगी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बात करती है कि एक टेबल पे बैठने की, एक टेबल पे बातचीत करके गुफ्तगू के ज़रिए जो है वो तमाम मुल्की मसाइल का हल निकालने की, इससे तो देखिए कोई भी डिनाई नहीं कर सकता ना कि हम जो है वो एक अरसे से जो है यही हालात देखते हुए आ रहे हैं, और जो है और इसका ज़िम्मेदार आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की हुकूमतों पे नहीं डालते। एक उससे ज़्यादा अरसा जो है डिक्टेटरशिप का दौर रहा है, और जब एक डिक्टेटरशिप का दौर आता है तो आपकी जो मतलब आप 100 साल पीछे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से ये बात करती है कि जो है वो हम सबको मिल के जो है मसाइल का हल निकालना चाहिए। ये जो 14-15 महीने की हुकूमत में जो है वो मसाइल का हल नहीं हो सकता। हमें एक कंटिन्यूसली जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी हालात को देखने के लिए, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक टेबल पे आने के लिए जो है वो मुल्की हालात को के ऊपर जो है वो एक आम आदमी को जो है रिलीफ देने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमने जहाँ तक हो सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर आप देखें तो हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी वो हमारे दौर में ही आया, और उसके ऊपर ये एहसास प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड और ये सारे जो है वो पीटीआई जो है उसके ऊपर खेलती रही कि हमने लोगों को रिलीफ दिया। लेकिन रुबीना साहिबा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में जो है वो क्रेडिट जाता है, जो रुबीना एशिया का साहिबा सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रोग्राम था गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए। पीटीआई की हुकूमत जो है वो घरों की बात करती रही। अभी अगर आप देखें उसमें जो हमारे यहाँ सैलाब आया और उसके बाद जो हालात हुए सिंध के स्पेशली, उसमें कितनी तबाही हुई, लेकिन उसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की सुपरविजन में जो है वो तमाम गरीबों को जिनके घर उजड़ गए थे, जिनके घर बर्बाद हो गए थे, उनमें जो है वो 20 लाख घर बनाना जो है वो आसान बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना किया बना के जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हैंड ओवर कर दिए हैं। अगर आप देखते हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में और हर खातून के हाथ में जो है उस घर की जो है वो मालिकाना हकूक उसको दिए हैं। घरेलू जो घर की जो खातून होती है उसको सरबरा उसके हाथ में जो है वो मालिकाना हकूक दिए हैं उस घर के। तो ये जो है ये हमें जो मैं समझती हूँ जिसका जो ड्यू क्रेडिट होता है उसको देना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की आप ये बात करें कि सिर्फ दौरों से बात नहीं चलती, बात नहीं होती। हमने रूस से जो है वो सस्ता तेल, जो हमारी जितना भी हो सकता था, जो एफर्ट हो सकती थी, हमने कोशिश की कि जहाँ से भी हमें कुछ भी अगर बाहर से अगर इमदाद मिल सकती थी या जो है इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते थे, या जो भी अगर तेल की बात की जाए तो वो भी हमने जो है कोशिश करके जो है यहाँ पर पाकिस्तान बिलावल भुट्टो साहब की एफर्ट के बाद जो है। अच्छा जी, एक लास्ट शो के वक्त की कमी है रुबीना साहिबा, ये बताएं रुबीना साहिबा, जो 14-15 मंथ में हो सकती थी वो हमने की। और अगर आप पीटीआई का भी जो है वो मलबा हम पे डाले तो बेशक आप जो भी है आप कर सकते हैं बात करने में। मैं रुबीना साहिबा एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली, रुबीना साहिबा मलबा कोई नहीं डाल रहा, मसला ये है कि ये बोझ खुद ही उठाने के लिए आप लोग आगे आ गए थे। आप तो महंगाई मार्च करके खुद आगे आ गए थे ना, हम में से तो किसी ने नहीं कहा था। बिल्कुल, हमने तो नहीं कहा था कि आप लोग आके हुकूमत ले लें। हम क्यों नहीं आते? आप देखें ना, हमारे आने के बाद 20 लाख घर मिला सिंध के अंदर सैलाब जरगान को। पीटीआई की हुकूमत तो बातें कर रही थी ना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में हमने लोगों की इमदाद जो है वो बढ़ाई, उनको जो है वो उनका माहाना वजीफा बढ़ाया हमने। हेल्थ की जो है वो अच्छा ब्रिगेडियर साहब, सर जगह पे जो है 20 लाख घर मिल गए महंगाई के मामला में, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे दिया। जितने पैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मद में देते हैं, घी चीनी आटा उससे बहुत महंगा है। सर क्या करें, जब आप खुद ही वो कहते हैं चीज़ों को आप हकीकतों को डिनाई करेंगे। अगर यही तमाम चीज़ें हुई हैं तो आप चले जाइए, लोगों से पूछ लीजिए कि क्या हुआ। मैं और आप कहेंगे तो शायद वो कहेंगे कि जी हम बट द ग्राउंड रियलिटीज आर नॉट सो कंस्ट्रक्टिव, सो पॉजिटिव। और ना ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं। यानी हुआ ये है कि जो सैलाब का सामान आया था, टर्की में ज़ल्ज़ला आया तो पता चला जो टर्की वालों ने जाके जो वहाँ जो सामान भेजा गया सिंध से, जब उन्होंने खोला तो देखा कि वही था जो टर्की ने हमें भेजा था। ठीक है, ये चीज़ें तो हुई हैं। अब 20 लाख घर किसको दिए, रुबीना साहब कह रही है तो फिर आप चेक करवा लें किसको घर मिले।
बाकी ये है कि आप हर मैं डिस्ट्रिक्ट तो में उससे जाके कोई पूछे, कोई आपको पता देखिए चल कोई जाएगा। मैं आप सर्वे मैं और करवा आप लें। सियासी है नहीं, ना हम सियासी बात करेंगे ना सियासी मुखालफत करेंगे। वैसे हम वो चले बात आने वाले दौर करेंगे, में पता चल हमें जाएगा, वो जब बात लोग वोट करनी डालने चाहिए आएंगे ना अवाम के तो ऊपर जो इफेक्ट हो रही अंदाज़ा हो है। जाएगा कि जिन हमें लोगों को वो घर बात मिले वो वोट डाल देंगे, और जिन लोगों को महंगाई मिली है वो वोट डालेंगे। किसको डालेंगे, कैसे डालेंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया। रुबीना कायम खानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब मौजूद थे, सीनियर तजियाकार। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा होश रुबा इंकशाफात करेंगे आप पर महंगाई के हवाले से। वेलकम बैक जी। ज़रा अब आपको बताते हैं रिकॉर्ड महंगाई के बारे में। और कर्ज़ों के बोझ के एतबार से देखा जाए तो जनूबी अमरीका का मुल्क अर्जेंटीन और पाकिस्तान के हालात में काफ़ी मुमासलत है। ताहम वहाँ अब एक उभरते हुए सियासतदान हावियार की जानिब से मुआशी मसाइल का हल मईशत की डॉलराइजेशन को करार दिया जा रहा है। यानी अगर हावियार सदर बन जाते हैं और उसमें कामयाब हो जाते हैं तो अर्जेंटाइन में डॉलर बतौर करेंसी राइज हो जाएगा। दुनिया के कुछ ममालिक ने बिना किसी बहरान का शिकार हुए अपनी इक्तसादी ताकत में इजाफा किया, जबकि बाज़ ममालिक ख़ास तौर पर तीसरी दुनिया के कई ममालिक को इस वक्त मौशी इस्लाहात का ख्याल ना आया जब तक मईशत बदहाली का शिकार ना हो गई या फिर आखिरी दहाने तक ना पहुँच गई। तफसीलात तो ये बताती हैं कि पाकिस्तान पर मजमूई तौर पर बैरूनी कर्ज़ों का हजम 124 अरब 30 करोड़ डॉलर है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं और हालात ये बताते हैं कि ग़िज़ाई अशिया भी आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं। ताहम अब एक उम्मीद की किरण जागी है। पाकिस्तान में मौशी बहाली के लिए गुज़िश्ता 2 माह में कुछ अहम सियासी और इंतज़ामी फ़ैसले सामने आए, जिनमें मुल्क की फ़ौज को भी अहम किरदार सौंपा गया। रवां साल जून के पहले हफ्ते में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई। जब उसका क़याम अमल में आया तो बतौर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 जुलाई को लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इफ्तिताह किया। हुकूमत की जानिब से आगाह किया गया कि इसका मकसद ज़राअत के शोबे को फ़रोग़ देना और उसे जदीद खतूत पर इस्तवार करना। याद रहे कि पाकिस्तान में ज़राअत का शोबा 22% से ज़ायद GDP और 37% मुलाजमत के मौक़े फराहम करता है। एक ज़राई मुल्क होने के नाते पाकिस्तान में ज़राई अजनास जैसा कि गंदम, दालें, ऑयल सीड्स की किल्लत है। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब का एक ठोस मंसूबा है। इस मंसूबे का मकसद पाकिस्तान में 70 लाख हेक्टर एकड़ से ज़ायद गैर काश्तशुदा अराज़ी को इस्तेमाल करते हुए जदीद ज़राई फार्मिंग को फ़रोग़ देना है। ग्रीन पाकिस्तान की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मंसूबे को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का विजन करार दिया था। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा था कि 60 की दहाई में ज़राई तरक्की हुई और पैदावार बढ़ी, किसानों को तो अनाज और बीज फराहम किया गया, डैम बनाए गए, नहरें बनी, जिससे मुल्क में ज़राई इनकलाब आ गया। हुकाम पुरुमीद हैं कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए पाकिस्तान में 30 से 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी ला सकता है और उसके तहत पाकिस्तान सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और चीन के साथ मिलकर मुल्की बरामदात को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राई मंसूबों पर काम करेगा। ये मंसूबा हर लिहाज से शानदार है क्योंकि पाकिस्तान की कौमी ज़राई पॉलिसी 2018 के मुताबिक पाकिस्तान में 13 मिलियन एकड़ रकबा ऐसा है जिसको काबिल काश्त लाया जा सकता है। उम्मीद है कि ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा माजी की तरह अब सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये एक ऐसी हकीकत बनेगा जो पाकिस्तान के अवाम की तकदीर बदल देगा। अब तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखें।